हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। पर अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। पर आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। सफलता को सिर पर चढ़ने ना दें और असफलता को दिल में उतरने ना दें। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं मेमोरी एक्सपर्ट अजीत रॉयड के साथ, और आज के सेशन में हम जी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ शब्दों को विजुअलाइजेशन मेथड से तोड़ तोड़ के हम याद करने की कोशिश करते हैं। और जितने भी पात्र काम में लेते हैं, सारे पात्र होते हैं काल्पनिक, किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसा सोचकर चलें। पर आधारित तकनीक है, कोई भी पात्र किसी से मिलता जुलता है तो महज एक इत्तेफाक होगा। तो हम शुरू करते हैं पहले वर्ड से, गवर्नमेंट। क्या मुझे बताओगे कितने लोग जानते हैं गवर्नमेंट? कितने लोगों ने सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको सुनाना स्टार्ट कर रहा हूं, बस आप तो तैयार हो जाइए। गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है भोजन और शराब के शौकीन लोग जो होते हैं, भोजन और शराब के शौकीन, यानी कि खाने के और शराब के जो शौकीन होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट कहते हैं। हाँ है ना? तो देखिए, और यहाँ आप इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए तरीके से, पेन चेंज करना पड़ेगा और इसको याद कैसे करेंगे। GOUR और MET बोले तो मैच, MET से बोले तो मैच, और GOUR बोले तो गौर, और गौर से बन रहा है गोरी। कल मेरी एक गोरी से मुलाकात हुई, मैच बोले तो मुलाकात हुई। जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो हम जिस रेस्टोरेंट में गए भाई साहब, वहां जो उसने ऑर्डर किया ना, मैं दंग रह गया। जब मैंने उसको गौर से उसकी तरफ देखा फर्स्ट मीटिंग में, तो गौर बोले तो एक गौरी से जब मेरी मीटिंग हुई थी, तब जब मैंने उसको देखा तो भाई साहब वो रेस्टोरेंट में मतलब इतना ज्यादा ऑर्डर कर रही थी
इतना ज्यादा भोजन और शराब, बोले तो सब। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कहीं पेटू तो नहीं है, कैसी लड़की मेरे हाथ पड़ गई रे यार, राइट ना। तो गौर से बोले तो जब मैंने उसको देखने लगा तो ये तीन चीजें निकल गई है ना। जब मैंने गौर से फील किया तो वो सच में पेटू निकली। तो मैट, और आप यहाँ कहोगे मीटिंग, तो फर्स्ट मैट में ही मुझे पता चला वो भोजन और शराब की शौकीन है, और बोले तो वो पेटू है। तो चलिए हम इसको कैसे कैसे लेके चलेंगे, अपन इसको बनाते चलते हैं सिस्टमेटिक से। यहां मैं लाइन खींच देता हूं और इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर देता हूं। तो देखिए, आप कहोगे ए पर्सन हु enjoys and knows, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ पता होता है कि कौन सा खाना अच्छा है, कहाँ कौन सी डिश मिलेगी, अबाउट गुड फूड, अच्छे फूड के बारे में उन्हें नॉलेज होती है, एंड कहाँ अच्छी वाइन्स मिलेंगी, सब जिनको इन सारी चीजों के बारे में राइट ना पता होता है, उनको कहते हैं गॉर्मेट, राइट ना। अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, सिनोनिम से हमें बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि जैसे आपको पता चला, बोले तो यहाँ पेटू होता है, तो पेटू के हिसाब से अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ ना, तो आप कहोगे सर पेटू के हिसाब से तो एक चीज लिखी जा सकती है। मैं पूछा, मैंने कहा क्या सर, जो लड़कियां गले तक खाती हैं, राइट ना, तो वो भी तो ग्लूटन होती हैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्लूटन, यानी कि फाइनली यू कैन से दैट कि ग्लूटन का मतलब वो पेटू। वाह वाह, क्या बात है। और गौर से अगर देखो ना, कुछ मंदबुद्धि के लोग भी पेटू होते हैं, गवर्नमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था। दो वर्ड आपके सामने होंगे, ग्लूटन और गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब समझ में आ गया आपको। बोले तो जब मेरी गोरी से मैट मुलाकात हुई तो मुझे पता चला रेस्टोरेंट में उसने इतनी सारी चीजें हैं, बोले तो ऑर्डर कर दी, उसको सब पता था कौन से रेस्टोरेंट में क्या चीज मिलती है। तो फाइनली मेरा तो भाई साहब बिल बनते हुए जब मैंने देखा ना, मेरा तो माथा खिसक गया। पता चला बोले तो उसने 15,000 रुपए की वाइन ऑर्डर कर दी। मैं सोचा ये क्या हो गया, ये ऐसी पेटू लड़की को अगर मैं महीने में 2 बार भी ले आया तो मेरी तो सैलरी गई। तो भैया आप इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, इसको गुरमीत भी कह सकते हो, और गुरमीत अगर इसको पूरा एक साथ गुरमीत भी पढ़ोगे ना, तो भी आप कह सकते हो यार जो गुरमीत है, मेरा एक दोस्त है पंजाबी का नाम है गुरमीत, वो भोजन और शराब का बड़ा शौकीन है। तो आप इसको इस वे में भी याद कर सकते हो, मतलब दिक्कत ही कौन, राइट ना। फूडी लोग कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं, फूडी लोग। तो मैं ले सकता हूं यहाँ FOODI, फूडी लोग। इज दैट क्लियर, फूडी लोग। खैर, हमें क्या मतलब है, मैं तो अब ग्रांड डोज दूंगा, मैं ग्रांड डोज दूंगा, मैं ग्रांड डोज। बोले तो एक ऐसी डोज लूंगा, ऐसी डोज दूंगा लोगों को कि बस वो ग्रांड पार्टी मनाने पे तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ GRAND, यहां से देखो GRAND, जिससे बन रहा है ग्रांड पार्टी। कैसी पार्टी, ग्रांड पार्टी। और बोले तो डोज, और ऐसी डोज दूंगा मैं मेरी ग्रांड पार्टी में जो सबको शानदार लगेगी, महान लगेगी, दिखावटी लगेगी, विशाल लगेगी, सुंदर लगेगी, सब दिखावटी विशाल सब। अरे इसके मतलब है हम करें क्या, है भव्य आडंबर पूर्ण। देखो आप कह सकते हो भव्य कौमा आडंबर पूर्ण, आडंबर पूर्ण, है ना, ये भी आप कह सकते हो। विशाल सुंदर मैंने आपको बता ही दिया, वैभवशाली भी आप कह सकते हो। अब है तो है इसके सब, वैभवशाली ये एक ही चीज है, वैभवशाली हो गया, है ना, महान आपको मैंने बता ही दिया, दिखावटी मैंने आपको बता ही दिया, जो सो भी होते हैं। तो ओवरऑल ग्रांड पार्टी मिलेगी, ग्रांड डोज मिलेगी, ग्रांड डोज मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते जाओ जी। ये है आपका ग्रैंड, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड, है ना, ग्रैंड आपने सुना होगा। और GO बोले तो डोज, ग्रांड डोज। अब देखिए एक एक सिनोनिम इनके बारे में देखिए। वैसे तो ये अपने आप में एक वर्ड ये भी है ग्रैंड, आप इसको कर लो। पहले तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां कुछ डेफिनेशन लिख देता हूं ब्लैक पेन से, और बहुत प्यारा लगेगा। तो देखिए कैसे, ऊपर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। आई एम बना नहीं मेरे से, और आप नाराज मत होना, मुझे पता है आप इतने अच्छे हो, नाराज नहीं होंगे। इम्प्रेसिव, टू अन, एक्सेसिव, एक्सेसिव और फुलिश, एक्सेसिव और फुलिश, डिग्री, राइट। बोले तो इम्प्रेसिव टू एन एक्सेसिव और फुलिश डिग्री। तो हाउ कैन अभी टेक ए सेंटेंस, बोले तो CPRODUCE, she produced
several, GRANDIOSE, grandiose, alright, schemes, ऐसी बोले तो उसने अच्छी अच्छी स्कीम्स जो है प्रोड्यूस की, ग्रांडियोज फॉर आ बोले तो हॉलीडे, हॉलीडे के लिए, राइट, रिसोर्ट, ठीक है। बट वो काफी अच्छी अच्छी भव्य स्कीम देने की कोशिश की। नो रिसोर्ट वॉज एवर बिल्ट, लेकिन ऐसा कोई भी रिसोर्ट बिल्ट कभी नहीं हुआ। जो उसने जिस तरह की स्कीम्स, मतलब दिखावटी स्कीम उसने हॉलीडे के लिए, रिसोर्ट के लिए बताई, ऐसा कोई रिसोर्ट, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। इससे ये हो गया साहब दिखावटी मामला। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम की और तोड़ते हैं हम इसका वर्ड का माथा। तो सबसे पहले तो मैग्निफिसेंट, तो मैं यहां से लिख देता हूं MAGNIFIC, राइट, ANT, मैग्निफिसेंट एक। दूसरा है इम्प्रेसिव, ऑब्वियसली हो गया इम्प्रेसिव। तीसरा है ग्रैंड, ओके, और क्या हो सकता है, कह सकते हैं ना स्प्लेंडिड, आपने कभी स्प्लेंडिड, वेरी नाइस, है ना, रेस्प्लेंडेंट है, मैजेस्टिक, ग्लोरियस, इलाबोरेट है, स्टेटली, लग्जरियस है, ये सब तो मुझे मिटाना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि मुझे इतने सारे आपको बताने हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूं यहां से। सबसे पहले तो मैंने आपको लिखा, यहां से लिखता हूं मैग्निफिसेंट 1। नंबर 2 मैंने आपको बोला इम्प्रेसिव। नंबर 3 मैंने आपको बोला ग्रैंड। फिर बोला मैंने स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, ऑलराइट, ग्रैंड हो गया, स्प्लेंडेड हो गया, और मैंने आपको बताया था, ठीक है, रेस्प्लेंडेंट भी है इसका, रेस्प्लेंडेंट, ओके, और क्या हो सकता है, ग्लोरियस भी आप कह सकते हो। ये सब इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लोरियस। अब हम खींच देते हैं यहाँ लाइन, और एक दो और ले लेते हैं, ग्लोरियस हो गया। चलिए और क्या हो सकता है, ग्लोरियस के अलावा आप ले सकते हो लग्जीरियस, लग्जीरियस, राइट ना, अरे यार लग्जीरियस, स्पेलिंग फिर मिस्टेक हो गई है, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, अभी गड़बड़ हो जाती, सब मिट जाता। LUXURIOUS, लग्जीरियस। और क्या हो सकता है, दिखावटी के हिसाब से फ्लैम्बॉयंट भी हो सकता है। दिखावटी मैंने बताया ना, एक लड़का फिल्म दिखाने का वो करता है, हाँ है ना, फ्लैम्बॉयंट भी हो सकता है। तो ये इस तरह से इसके हो गए साहब, और इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई आपको याद ना हो, सारे, है ना। चलिए, तो ग्रांडोज, महान, शानदार, पार्टी, विशाल, सुंदर, सब इसके हैं। ग्रेप फल, ग्रेप फल, घर में जो ग्रेप एप्पल पापा जी लेके आते हैं ना, आपने देखा होगा कि पहले जमाने में घर में, मतलब क्या है कि आपने सुना होगा कि जब शादियां होती थी तो बोले तो जब भी किसी घर में शादी होती थी तो हर रोज शाम को दो औरतें घर पे आती थी, सर पे परात रख के, और उसमें क्या है, फल फ्रूट्स लेके आते थे, जिसमें पपीते के टुकड़े ज्यादा हुआ करते थे, कुछ एक दो संतरा, एक दो चीकू के टुकड़े, राइट ना, इस तरह से। तो हर घर में वो बांटा करती थी। तो जब भी वो घर में ग्रेप और एप्पल जब आते थे तो हम आपस भाई बहनों में बहुत ही ज्यादा हाथापाई होती थी। उसका कारण क्या था, किसी को ग्रेप पसंद थे, किसी को एप्पल पसंद थे, हाँ या ना। अब अगर मान लो दोनों को सेम चीज पसंद हो, कि मुझे भी ग्रेप पसंद है और मेरे भाई को भी ग्रेप पसंद है, तो हम ग्रेप ग्रेप लेने के लिए अपन एक दूसरे से झगड़ेंगे, और उसको जो उसके साथ में जो पपाया है उसको छोड़ देंगे अपन, राइट ना, भिड़ जाएंगे हम, हाथापाई करने पे उधर जाएंगे। तो आपने नोटिस किया होगा ना, घर में जब पापा जी लेके आते हैं ग्रेप या एप्पल लेके आते हैं, तो हम लोगों में क्या हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, यानी हम भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो भिड़ जाना, राइट ना, भिड़ जाना या निबटना, कहते हैं ना यार इस बीमारी से कैसे निपटूं, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब बात समझ में आ गई, ग्रेप और एप्पल जब घर में आते हैं तो हमारे अंदर हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। ये वर्ब है, क्या ये वर्ब, इज इट क्लियर, टू ग्रैस्प एंड फाइट विद, किसी भी चीज के साथ में लड़ना, राइट ना। जैसे आप चोर के साथ मतलब भिड़ मरे, तो आप उसके साथ में भिड़ लिए,
तो आप क्या बोलोगे, यू ग्रेपल्ड विद द थीफ, आप मतलब चोर के साथ भिड़ गए थे। इज दैट क्लियर है ना? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ हाथापाई करना, स्क्रैम्बल करना, और स्कूल में फुल हाथापाई की हमने। तो अपन इसके सिनोनिम क्या क्या ले सकते हैं, तो देखिए ब्रेसलिंग आप जानते हो, ये उसी से रिलेटेड है, रेसलिंग, राइट ना, WRESTILING, राइट ना, आपने सुना है ये वर्ड रेसलिंग, राइट ना, कुश्ती लड़ना। तो भिड़ मरना रेसलिंग में यही होता है, अपन कुश्ती लड़ मतलब रेसलिंग, स्पेलिंग में एल भूल गए थे अपन, रेसलिंग, TLING, राइट। और क्या हो सकता है ना, ग्रेपल तो हो ही गया आपका, और इसमें क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। एक आपने स्कूल में फुल, आपने सुना होगा स्कूल में अपन फुल मतलब लड़ते थे, स्कूल में फुल फाइट होती थी हमारी, हाँ है ना, बैटल। तो FIGST, फाइट भी कह सकते हो, और स्कूल में फुल हम मस्ती करते थे, फुल भीड़ मरते थे, स्कूफल, राइट ना, स्कूफल भी होता है और बैटल भी होता है, ये इसके होते हैं। अब ये मैंने लिख दिया बहुत गंदे तरीके से, राइट ना, तो इसको फल मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि अच्छा लगे, इसको फल FLL, राइट ना, और एक हो गया आपका बैटल। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये इसके सिनोनिम हो गए साहब, कोई दिक्कत है? यानी कि लड़ना, हाथापाई करना, है ना, या कुश्ती पेंच मतलब पेंच लड़ना, तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ग्रेप और एप्पल जब घर में आते हैं तो हम भाई बहनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। तो मैं यहां लिख देता हूं GR, ये लिखने वाला मिस्टम ग्रेपल, ग्रेप, अरे यार ग्रेप्स लिखना था, ग्रेप्स, और ये हो गया आपका एप्पल, एप्पल बोले तो आम, बोलो सब आम, शाबाश, कुछ लोग तो बोल भी दिए होंगे साहब ग्रेप का मतलब आम होता है ना। तो अगला वर्ड ले लेते हैं, कुछ लोगों को गरम मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर आते ही मतलब कुछ कुछ लोगों की आदत जो देखी होगी, जब घर आते हैं तो हमें आकर के तंग करते हैं, बोले तो पापा जी जैसे ही घर आते हैं और घर आकर के तंग करते हैं, बेटा ये लाना वो करना ये करना, भाई साहब घर आते ही ना पापा जी का तंग करना स्टार्ट हो जाता है, और आते ही सर्दियों में तो अंगीठी जला के बैठ जाते हैं यार, है ना, झंझरी जिसे कहते हैं, ये तो गलत बात है ना, राइट। घर आते ही यार मतलब ऐसे कौन मतलब चिढ़ाता है हमें, है चिढ़ाना कहना या फिर तंग करना, है ना। अब देखिए मैं आपको इसका सही मायने में बताता हूं, इसका पहले तो ट्रिक लगा लो, GR, ये तो हो गया घर, और ATE से बन गया आते ही, घर आते पापा जी अंगीठी, या फिर कहो झंझरी, या फिर आपको भट्टी, जो भट्टी शादियों में जलती है ना, भट्टी जलाओ, है ना, झंझरी जलाओ, भट्टी जलाओ, राइट ना, अंगीठी हो ही गया आपका, है ना। तो कहने का मतलब ये झंझरी या भट्टी जो होती है ना उसको ग्रेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? उसको क्या कहते हैं, ग्रेट। तो ओवरऑल आपको ध्यान समझ में आ गया होगा, इसका इतना ही है, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो, इसको अपन चिढ़ाने के टीज करने के सेंस में भी अपन काम में लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो तंग करने के हिसाब से अपन इसको टीज करने में भी काम लेते हैं, तो ज्यादा इसमें माथा बोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। इरिटेट करना, है ना, इरिटेट करने के सेंस में अपन इसको काम में लेते हैं। इज दैट क्लियर? तंग करना, नेटल अगर वो हो जाएगा ना उस हिसाब से, तो अपन इसको कहेंगे कि साहब इरिटेट कर रहे हो आप हमें, तंग करने के सेंस में इरिटेट करने करना, इरिटेट, राइट ना। लेकिन इसका वास्तविक अंगीठी होता है इसका मतलब, बट कभी इरिटेट करना, राइट ना, या फिर नेट टल्ली मार रहा है, उस हिसाब से इसके सिनोनिम हो जाएंगे, नेट टल्ली मारना, है ना। तो इस तरह के शब्द ही तो आते हैं हमसे जो पूछे जाते हैं ओंगे पोंगे, जिनका मतलब हमें रेयरली पता होता है, और वही उस सेंस में अपन से पैसेज वैसेज में पूछ ले जाते हैं, बस यही दिक्कत आ जाती है हमारे सामने। तो घर आते ही पापा जी हमें तंग करते हैं और अंगीठी पा के बैठ जाते हैं, समझ में आया? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरम गरम चीजों को खा पी करके ऐसे ऐसे मुंह बनाते, दांत निकालते, मन करता है मुंह तोड़ दें उनका, है ना। तो ग्रीम, गरम गरम चाय, ओ दिस इज हॉट, ये बहुत ज्यादा गर्म है, अच्छा गर्म है, कुछ लोगों को चाय पिलाओ बड़े नाटक करेंगे, ये गर्म है ठंडी होने के बाद पीऊंगी, ऐसे ऐसे नाटक करते हैं। तो ऐसे ऐसे नाटक करते हैं गरम गरम चीजों से। तो ओवरऑल हम यहाँ इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे बताओ मेरे साथ, सब लोग बोलो प्यारे तरीके से, है ना। ऐसे ऐसे लोग
जो बोले तो गरम गरम चीजें पी करके ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं और दांत निकलते हैं, मैया मैं जल गया, वह बेटा जल गया तू आया ना। तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो गरम गरम चीजों को पी के खा के बोले तो मुंह बढ़ाते हैं। तो ये ग्रिम से हो गया गरम और ACE से बन गया ऐसे। इज दैट क्लियर? जैसे ये दोनों लोग बना रहे हैं, मुंह देखो इनका, हो शाबाश कतई, ये 100% ये बंदर जैसा बन गया यहाँ। आपको गोला क्या कर दिया, एकदम बंदर जैसा लग रहा है। कुछ गम कुछ ठोकरें, कुछ चीखें उतार देती हैं, कभी कभी जिंदगी मौताने से पहले ही मार देती है। इसलिए जिंदगी में कभी मुंह मत बनाओ, कभी किसी पर दांत मत निकालो। है कुछ ग्रीम बोले तो निर्दयी लोग ऐसे ही हर बात पे मुंह बना लेते हैं, राइट। तो ग्रीमेस का मतलब हो गया क्या, बोले तो मुंह बना, राइट। और बताइए क्या इसके सिनोनिम जानना चाहते हैं ग्रीमेस के, है ना? तो ग्रीमेस के मैं आपको कुछ सिनोनिम बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये वर्ब है, इतना आप ध्यान रखना। और इसका एक आध कोई अगर सिनोनिम मेरे सामने अगर आ भी रहा है ना, तो वो आ नहीं रहा है आज। पूछो क्यों? क्योंकि मतलब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसका मुंह बनाना बोले तो मुझे इसके ज्यादा याद नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मैंने कभी कोशिश नहीं की इसको याद करने की, बस हाँ ये वर्ड है, ये मुझे एक ही वर्ड से याद है। बस आप ये कह सकते हो मुंह बनाना, दांत निकालना, मेक ए फेस, पुल ए फेस। आप उससे इसको जरूर इससे कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? पुल ए फेस, राइट ना। और मेक ए फेस, मेक ए फेस है ना, एक तरह से फेस बनाना, राइट ना। ऐसे आप जरूर कनेक्ट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा इस नियर भी आप कह सकते हो। एक मुझे इसका याद है, इस नियर बोले तो इस नारी को मुंह बनाना ही आता है, कुछ आता ही नहीं है, आया ना। तो आप इसको भी कह सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एक मैंने आपको बताया था वो गुलशन ग्लोवर वाला, तो ग्लोवर वाला भी इसमें कई कई बार अपन काम में ले सकते हैं, राइट ना। लेकिन वो इतना वो नहीं है काम का जितना होना चाहिए, नहीं तो मैं बता देता। हालांकि ये कहीं ना कहीं गुलशन ग्लोवर वाला तीखी नजरों से देखने वाला जो था ना, वो कहीं ना कहीं मुंह बनाना, तीखी नजरों से देखा, टेढ़ा टेढ़ा देखना, तिरछा सा देखना, ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट है, थोड़ा बहुत कनेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुंह नहीं बनाना है भाई। चलें आगे। भैया घर में ऑटो करके, घर से मैं ऑटो करके अपनी गुफा में जाऊंगा, आश्रम में जाऊंगा, वहीं जाके रहूंगा, है ना। घर से ऑटो करूंगा और गुफा में जाऊंगा। बात समझ में आएगी नहीं? क्या करूंगा बोलो वापस? GR, इससे बन गया घर। GR से क्या बना बोलो? घर। और OTTO से इससे बन गया ऑटो, बोले तो ऑटो। घर से मैंने ऑटो किया और मैं आश्रम में चला गया। ये आपका आश्रम, बोले तो ये आपकी गुफा। आप इसको आश्रम ना कह करके इसको आप गुफा कहें, ज्यादा मतलब फिट होगा। तो ये इधर से मिटा करके इसको हम यहाँ गुफा लिख देते हैं, ताकि सभी प्राथमिकता बच्चों को ये हो गया साहब गुफा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये ऐसा मैं घर से ऑटो करके गुफा की तरफ चला गया। बात ये आती है ग्रोटो जो वर्ड है आपके सामने, इसके आखिर सिनोनिम क्या है ग्रोटो के? पहली बात तो ये आश्रम गुफा इसका हो ही गया। तो आप कह सकते हो खो, एक खो बर्ड भी होता है जो इसके लिए यूज होता है, खो, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सारे कौए बोले तो अल्कोहल पी के अपनी गुफा में चले गए, याद आया आपको? बोले तो कौवे, सारे कौए अल्कोहल पी के अपनी अपनी किस में चले गए? गुफा में चले गए, है ना। आश्रम के हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं आपको हर बार आश्रम आश्रय नहीं दे सकता। हर बार आ जाते हो तुम यार, तुम्हारा क्या है ना, हर बार आ जाते हो। तो HARDOR, तो हर बार मैं आपको आश्रम में नहीं बैठा सकता, ध्यान रखना। आए दिन आप आ जाते हो और आश्रम में बैठ जाते हो, दिस इज नॉट गुड। इज दैट क्लियर? तो हर बार कौए आश्रम में आ जाते हैं, है ना। तो ये इसका अंडरग्राउंड चैम्बर जिसे हम कहते हैं, अंडरग्राउंड चैम्बर, केव, है ना, CAVE, राइट। केव भी होता है, इसका ध्यान रखना। ऑफ भी होता है, केव भी होता है। इज दैट क्लियर? और एक और होता है डैन, DEN, है ना। और एक होता है ऑल कौए, बोले तो सारे कौए अल्कोहल पी के अपने अपने गुफा में चले गए। इज दैट क्लियर? तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। I am 100% श्योर। तो बोलो कैसे कैसे याद रखेंगे, बोलो मेरे साथ। कौए केव में चले गए, हर बार आश्रम में आ जाते हैं, डैन में आ जाते हैं, और ऑल कौए बोले तो पी करके, अल्कोहल पी करके, एल्कोव बोले तो अपने अपने गुफा में चले गए। इज दैट क्लियर साहब? अब अगर बात आती है ना कि इसमें एस कैसे लगाना है, तो सीधा इसमें एस लग जाएगा। जब भी आप इसका अगर वो बनाओगे ना सिंगुलर वर्ब, है ना, तो इसको डायरेक्ट ES भी लगा सकते हो और एस भी लगा सकते हो सीधा।
है ना, जैसे ये लास्ट में ओ आता है ना, जैसे गो तो ईएस भी लगा सकते हो, राइट। टमेटो उसमें एस लग जाता है डायरेक्ट, तो इसमें एस भी लगता है ईएस भी लगता है, ये वर्ड दोनों तरह से ही सही है। इज दैट क्लियर? आगे वर्ड लेते हैं, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है घर पर रोज रोज पापा जी बड़बड़ाते हैं, समझ में नहीं आता। तंग करते हैं, घर आते ही तंग करते हैं, और रोज रोज बड़बड़ाते हैं, गुनगुनाते हैं। एक्चुअली में ये जो वर्ड है, ये एक तरह का आपका क्या है पता है, पक्षी। तो आप लिखेंगे ये एक तरह का पक्षी है, एक प्रकार का पक्षी, एक प्रकार का पक्षी, ए काइंड ऑफ गेम बर्ड, ए काइंड ऑफ, ए काइंड ऑफ गेम बर्ड, राइट। तो ये एक तरह का पक्षी होता है, उसको अपन ये कहते हैं क्या, पहला काम तो ये हो गया ग्रॉस। ग्रॉस जिसका मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का पक्षी। दूसरा इसका गुनगुनाना होता है, तीसरा इसका बड़बड़ाना होता है ना। गुनगुनाना भी कह सकते हो और बड़बड़ाना भी कह सकते हो, दोनों इसके मतलब होते हैं। ये वर्ब भी यही है और नाउन भी यही है, दोनों ही चीज ये नाउन भी और ये वर्ब भी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब गुनगुनाना बड़बड़ाने को क्या क्या कह सकते हैं, आपको वो पता होना चाहिए, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, एक आपने ग्रम्बल वर्ड सुना है, वो भी इसी से कनेक्टेड है, ग्रम्बल, राइट ना। ग्रम्बल भी इसी से रिलेटेड है। और क्या हो सकता है, एक वर्ड और होता है आपका, बोले तो कह सकते हैं, याद आ जा, हॉलर, HOLLER, एक हॉलर वर्ड होता है ना। GROUCH, ग्रॉच भी एक वर्ड होता है। तो वो सब इसके मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो चाचा ताऊ के हैं, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, वो सॉरी कुटुंब में से हैं, खास नहीं है। तो खास जो है वो यही है जो मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से, गुनगुनाना, राइट। गुनगुनाने के हिसाब से आप कह सकते हो नेगर, लेकिन ये वो तब नाउन बन जाएगा। वर्ब के हिसाब से वो नेबर काम नहीं आएगा, नेगर काम नहीं आएगा, NAGGER। तो अगर वो इंपॉर्टेंट होते तो मैं आपको लिख देता। इज दैट क्लियर? तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर साहब? चलें आगे, चलिए अगला वर्ड ले लेते हैं। घर पर रोज रोज बड़बड़ाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, या एक तरह का पक्षी है वो घर पर रोज बड़बड़ाता रहता है, गुनगुनाता रहता है। आगे चलिए, अगला वर्ड है ग्रफ। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ रफ बिहेव मत करो, है ना। तो यहां बन रहा है GRU से, बोले तो गुरु, GRU से बन रहा है बोले तो गुरु, और RUFF से बन रहा है बोले तो रफ। गुरुजी मेरे साथ रफ बिहेव यानी असिस्ट बिहेव या रूखा बिहेव मत करो, दिस इज नॉट गुड। कड़ा व्यवहार करते हो आप मेरे साथ, ये एडजेक्टिव है। डीप एंड रफ के सेंस में अपन इसको यूज करते हैं, बोले तो डीप एंड रफ, ROUGS, ठीक है ना, डीप एंड रफ, ठीक है। तो कड़ा या रूखे आचरण वाला जिसे कहते हैं, कर्कश, कर्कश आवाज होती है ना कुछ लोगों की, राइट ना। तो आप कह सकते हो, यहीं लिख देता हूं कर्कश। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, बोले तो असिस्ट, रूखा और कर्कश। इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम के क्या क्या हो सकते हैं। सिनोनिम इसके थोड़े अच्छे होंगे क्योंकि ये ज्यादातर काम आता करता रहता है ये वर्ड। असिस्ट, मैंने आपको बताया था ब्रूस ली को इसको हो गया असिस्ट लड़की से, आपको याद आ गया होगा। मैं लिख देता हूं और इधर गुनगुनाओ सब, बिट ट्रिक्स वापस बता रहा हूं। BRUESQU, ब्रूस ली को इसको हो गया असभ्य लड़की से, BRU, मैंने ये E क्यों लगा दिया, राइट। BRUSQUE, ब्रूस ली को इसको हो गया एक असभ्य लड़की से, राइट ना। एक और है ब्लंट, तो बोले तो फलानी आंटी असिस्ट बातें मेरे साथ करती है, ब्लंट भी इसका मैंने बताया था, है ना। नो नॉनसेंस जिसे हम कहते हैं, ब्लफ, चुरलिस, चुर्री खा करके इधर उधर पटक देने वाले लोग असभ्य होते हैं, चुरलिस मैंने आपको बताया था, हाँ है ना, चुरलिस जिसे कहते हैं, राइट ना। और एक होता है ग्रम्पी, मूव, GRU, ये अभी आएगा, इसका मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, है ना। ग्रम्पी, GRUMPY, ग्रम्पी, है ना। और एक और हो सकता है इसका, अगर मुझे याद आ जाए तो टैची, TECHY, एक होता है टैची, ठीक है। और बस यही इसके मैन है, और आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। हालांकि केकोफोनी भी होता है लेकिन वो इससे थोड़ा सा अलग है ना। बोले तो कर्कश आवाज होता है उसका मतलब अलग तरह से। तो वैसे हालांकि ये भी कर्कश ही है,
पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो इससे ज्यादा सिमिलर नहीं है। असिस्ट को आप बुरिश भी कह सकते हो, है ना, बल्गर भी कह सकते हो, राइट, इम्पोलाइट भी कह सकते हो। जो असिस्ट होते हैं इम्पोलाइट होते हैं, अनफ्रेंडली भी कह सकते हो। आज का दौर बड़ा अनफ्रेंडली है, DAUR भी कह सकते हो, राइट ना। तो रूखा को ये भी अपन कह सकते हैं DAUR, तो ये भी उसका हो सकता है। अनफ्रेंडली जो होते हैं ना रूखे लोग, वो अनफ्रेंडली होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इसी से रिलेटेड है। अगला वर्ड, तो ये समझ में आ गया ब्लंट, चुरलिस मैंने आपको पढ़ा दिया। गरम पी अभी मैं बता देता हूं। बोले तो अभी मैंने क्या बताया था, चिड़चिड़ा, कर्कश, तुनक मिनाज एक ही चीज है। बोले तो जब भी आपको चिड़चिड़ापन फील हो, तो बोले तो RUM, रम को गरम करो। मैं आपको इतनी अच्छी वो बता रहा हूं, राइट ना, गरम करो और RUM बोले तो रम को, और बस उसे पी जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप गरम गरम रम पियोगे, बोले तो चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाज खत्म हो जाएगा। या फिर गरम चाय पी लो, उसे भी खत्म हो जाएगा, है ना। और अगर इतनी रम पिएगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, या चिड़चिड़ा हो गया रम पी के और पड़ा रहे कहीं ना कहीं, तो गरम गरम चाय पी करके पड़ा रहे कहीं ना कहीं, चिड़चिड़ा हो गया तेरा नेचर यार, तू तुनक मिजाज का हो गया। हेलो साहब, हो गया साहब गरम पी। एंग्री आप इसको कह सकते हो, क्रोधी, तुनक मिजाज, जंपी हो गया यार, है ना। फिनिक्की, फिर से निकिता जो है नखरेबाज हो गई, तुनक मिजाज हो गई। फिर निक्की भी है ना, राइट। तो ये भी, अब इसके अपन सिनोनिम ले लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज, सॉल्ट, मतलब टेम्पर्ड भी अपन इसको कह सकते हैं, जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, हाँ, है ना। ठीक है, वो भी है। कैंटेंकरस भी इसका होता है, झगड़ालू हल्का सा, क्या कांताबाई टैंकर में रस मिला के झगड़ालू बन जाती है ना। तो इसका चुरलिस मैंने आपको बताई था, चुरलिस भी इसका होता है, ठीक है ना। और चुरलिस आपको बता दिया था पीविश, ऐश्वर्या की पीने की विश है, क्योंकि उसका नेचर जो चिड़चिड़ा है, तुनकबाज है। तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया ना, बियरिस हो गया, है ना। तो देखो, एक तो हो गया बियरिस, एक हो गया पीविश, राइट, लिखते जाओ। बियरिस हो गया, पीविस हो गया ना। एक चुरलिस भी इसका यही अभी हमने जस्ट पढ़ा था, चुरलिस भी इसका यही हो गया, हाँ, है ना। चुरलिस भी हो गया। और मतलब कहने का मतलब टैची भी मैंने आपको बताया था, TETCHY। तो जो अभी हमने पीछे पढ़े वो इधर आ जाएंगे आपके। हेलो साहब, पीटिस भी है इसका, टीविस भी और पीटिस भी है। अब पीटिस वर्ड की जाके ट्रिक पढ़ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि पीटिस का भी मतलब इसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ओके, आगे देखिए, गुफा। मुझे लग रहा है यार, गुफा से किसी के खिखलाकर हंसने की आवाज आ रही है, कौन है इस गुफा में, क्या है ना। गफो, वैसे तो गफो है ना, गफो। बट हम इसको व्हाट्सएप चैटिंग की तरह पढ़ रहे हैं ना, GU से गो और F से इसे बोले तो गुफा। यार मुझे लग रहा है गुफा से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही है। कोई क्या कर रहा है गुफा में, इस गुफा में मुझे लग रहा है कोई कुछ तो चल रहा है, ठाका मार रहा है कोई। ठहाका लगाना, ठहाका लगाना, है ना। अट्टाहस करना, अट्टाहस करना, ठाका लगाना या अट्ठास करना। इज दैट क्लियर और नॉट। ए लाउड, लाइव लाफ के लिए उसको हम यूज करते हैं, ए लाउड, LOUGS, LAUGS, ए लाउड लाफ, है ना। या टू लाफ लाउडली, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो, टू एल, ओहो, फिर गड़बड़, लिखते क्या है, लिख क्या जाता है, LAUD, लाउड, LAUGH, लाउड लाफ। इज दैट क्लियर। अरे यार, LAUGH उल्टा ही लिख दिया मैंने, पूरा ही दिमाग पता नहीं कहां जा रहा है बच्चों, सॉरी। मैं वापस लिखूंगा, टू लाफ लाउडली। मैं लिखना ये चाह रहा हूं, LAUGH, LOUDLY। अब जाकर के फाइनली सही हुआ ये, टू लाफ लाउडली। और इसको हाईलाइट कर देता हूं, सॉरी। कई बार होता है ना, अपन लिखते क्या और लिख क्या जाता है, राइट ना। तो ये हो गया टू लाफ लाउडली। इज दैट क्लियर। आप इसका ध्यान रखना। गुफा से किसी के हंसने की तेज तेज ठाका लगाने की आवाज आ रही है,
है ना, गेंगे करने की। राइट, ये हो गया आपका हा 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 हा, ऐसे करते ना, हा 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 हा, इसकी आवाज आ रही है, पता नहीं कौन क्या कर रहा है गुफा में, कुछ तो गड़बड़ है, राइट ना। ठीक है साहब, आगे चलिए। गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग बड़े छल या कपट या धोखे से काम करते हैं। आपने देखा पहले गुल्ली डंडा खेलते थे, गुल्ली डंडा वो होती है ना, एक तरह की इच्ची टाइप आती है, तो उसमें मारते थे और सामने एक आदमी खड़ा रहता था और वो उसको कैच कर लेता था, राइट ना। तो गुल्ली डंडा खेलने वाले जो होते हैं वो बड़े छल कपट करते हैं। वैसे तो यहाँ गुल्ली बल्ला नहीं है ना, यहाँ सीधा सीधा एक ही वर्ड है, GUIL, गाइल, है ना। तो यहाँ कह सकते हो गुल्ली बल्ला खेलते समय बहुत छल कपट करते हैं अपन लोग। और गुल्ली बल्ला खेलने वाले लोग, एक होता है गुल्ली बल, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो गुल्ली बल्ला खेलने वाले लोग बहुत भोले वाले होते हैं। यहाँ गाइल है, बोले तो ये निष्कपट हो गया, और गुल्ली बल भी आएगा, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना, भोले वाले होगा। इज दैट क्लियर? तो गाइल लेस अगर मैं इसको कह दूं तो ये हो जाएगा निष्कपट, और जब तक ये गाइल है तब तक आप इसका अर्थ निकालोगे छल कपट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ओवरऑल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गाइल बोले तो छल कपट, और गाइल लेस अगर मैं कर दूं तो निष्कपट इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है साहब, तो ये आपका हो गया, बोले तो गुल्ली बल्ला खेलने वाले लोग बहुत छल कपट करते हैं। गुल्ली पढ़ेंगे हम इसको, गुल्ली बल्ला खेलने वाले लोग बहुत छल कपट करते हैं। अब छल कपट के क्या क्या हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। छल कपट करने वाले, एक तो होता है डेवियसनेस, ठीक है ना, डेवियसनेस, और एक होता है डिसेप्शन, डिसेप्शन भी होता है, और एक होता है डुप्लीसिटी, है ना, डुप्लीसिटी और डबल डीडिंग, ठीक है। लेकिन वो इतने ज्यादा आपके काम के नहीं है फिलहाल। तो डिसीटफुलनेस, डिसीटफुलनेस आप कह सकते हो धोखा के लिए, कि दीपिका ने कहा ये सीट मेरी है, तो इससे आपको याद आ जाएगा डिसीटफुलनेस, राइट ना, डिसीटफुलनेस। तो ये हो गया साहब। और बताइए आप, आपको अगर मेरे से कोई, आप कह सकते हो इसमें धोखा है तो चीट है इस हिसाब से, या फिर फ्रॉड कह सकते हो, फ्रॉड करना, है ना, फ्रॉड होना, एक ही चीज है ना। कपट जो मैंने बताया ना, बोले तो कपट वो केबल को काटने की साजिश रचना, कपट करना, है ना। केबल भी इसका हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ, उतना ज्यादा नहीं जितना होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, और अगला वर्ड है आपका बहुत ही प्यारा, बोले तो गुल्ली बल्ला खेलने वाले लोग, एक तो हो गया गाइल, ये हो गया गफो, और गुल्ली बल्ला खेलने वाले लोग बड़े भोले वाले होते हैं। ये आपको याद आ जाना चाहिए, भोला भाला बुद्धू सीधा साधा, गुल्ली बल्ला ये है असली पूरा वर्ड। तो यहाँ पूरी ट्रिक आ गई आपकी, गुल्ली, और वो वहां केवल गुल्ली था, तो केवल गुल्ली बोले तो छल कपट होगी, और गुल्ली और बल्ला दोनों साथ होंगे तो फिर वो है सीधा साधा आदमी। तो गुल्ली बल्ला खेलने वाले लोग जो होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, राइट ना, गुल्ली बल्ला खेलने वाले लोग कैसे होते हैं, सीधे साधे होते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, बुद्धू, भोला, सीधा साधा, गुल्लीबल, राइट ना। तो ये ओवरऑल कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। अब ये मुझे बताओ ये क्या है, ये एडजेक्टिव है क्या, ये एडजेक्टिव? अच्छा मैं एक चीज आपको बताता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट तरीके से, ताकि मैं इसको मिटा करके और आपके सामने कुछ बढ़िया चीज लिखूं। जल्दी से कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ से। अब देखिए, एक तो हम कह सकते हैं इसका EASY, इजी टू डिसीव, इजी टू डिसीव, और या फिर NAIVE, नेव, इजी टू डिसीव, राइट ना, बुलिबल। तो इजीली ट्रिक्ड और फूल्ड, राइट, इजीली, ये लिख लो आप, ये काम आएगा आपके, इजीली ट्रिक्ड और फूल्ड। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा, इजीली ट्रिक्ड और फूल्ड। मैं यहां इसको मिटा के, अरे भाई साहब किधर गए, पेन,
फूल्ड। इज दैट क्लियर? तो इसका एग्जांपल ले लेता हूं, सी इज सो, GUILLIBLE, gullible, she is so gullible that she believes everything, वो इतनी गुलिबल है, यू टेल हर, राइट ना। वो तो आप जो भी उसको बताते हो वो उसको सब, मतलब वो जो भी बताते हो उसको विश्वास कर लेती है, वो इतनी बुद्धू है। तो ये इस सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। तो इजीली ट्रिक्ड और फूल्ड, शी इज सो गुलिबल, इज दैट क्लियर? दैट शी बिलीव्स एवरीथिंग यू टेल हर, जो भी तुम उसको बताते हो। आगे चलिए, यार घुस तो सही, अरे घुसने में रुचि तो ले यार, ऐसे क्या कर रहा है यार? बोले तो घुस तो सही, है ना, रुचि लेना, चाव लेना, जोश लेना। कई बार क्या शादी पार्टी जो होते हैं ना, मेरा मित्र मेरे को एक बार बोले तो बोलता है कि यार चल किसी शादी में चलते हैं, आज मन कर रहा है, राइट ना। तो वो बात है जब अपन मतलब जब बस स्टार्टिंग जयपुर में अपन गए थे, तो बोले तो ऐसे कमीने दोस्त थे जो किसी भी पार्टी में घुस जाते थे। तो पार्टी के चले गए साहब हम, और वहां जाके मैं खड़ा हो गया, कोई बात नहीं साहब। अब मेरा मन नहीं करे वहां जाने का, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? अब हुआ यूं, बोले तो मेरा मित्र कह रहा है यार तू एक बार घुस तो सही, फिर तेरे को जिंदगी भर के लिए मतलब रुचि आ जाएगी, इस तरह से फिर तेरे को दिक्कत नहीं आएगी, पहली बार जा रहा है ना इसलिए तेरे को दिक्कत आ रही है। तो भैया मैं भी जोश में आ गया, मैंने कहा यार ऐसी बात है क्या? तो फिर तो हम भी घुस लिए, तो घुस तो सही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो लाइफ का पहला ऐसा मौका था कि जब हम बोले तो बिना इनविटेशन के इनिशियली स्टेज पे हम घुस तो गए, बट फिर बाद में लगा, मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती वाला काम है, कोई पूछ लेगा तो गड़बड़ है, फिर हम वहां से आए गए चाहे कुछ भी हो, राइट ना। पर वो मित्र कहता ही रह गया यार तू एक बार घुस तो सही। तो ओवरऑल कहने का मतलब गस्टो का मतलब आपको समझ में आ गया, बोले तो रुचि, राइट ना, जोश लेना। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इधर देखिए, ENTHUSIASM, एंथुजियाज्म और इंजॉयमेंट, एंथुसियाज्म और एंजॉयमेंट, इज दैट क्लियर? तो ये उसके लिए रुचि, चाव या जोश के लिए अपन इसको यूज करते हैं, उत्साह के लिए। आर्डेंसी, आर्डर, है ना। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, गुस्टो, गस्तो, है ना। तो एपेटाइट, एपेटाइट, इंजॉयमेंट, ये आपका हो गया। गीली सड़क देख करके मुझे बड़ा एंजॉयमेंट होता है, GLEE, गली, गीली सड़क देख करके बड़ा मजा आता है मुझे, आया ना। तो ये उससे भी रिलेटेड है। एप्रिशिएशन जिसे कहते हैं, कीनेनेस जिसे अपन कहते हैं। खैर हमें क्या मतलब है, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन साहब। अगला वर्ड गश्ती, मेरी कश्ती थी डूबी जहां, सुनना गौर फरमाइएगा, मेरी कश्ती थी डूबी जहां जहां पानी कम था। इधर से किचन में माँ ने ये बात सुन ली तो माँ बोली न पूछे तू से वहां लेके क्यों गया जहां पानी कम था। और दूसरी बात, अगर वहां पानी कम था तो वो डूबी कैसे? तो बच्चों क्या है कि कश्ती कभी बोले तो कम पानी से नहीं डूबती, शायरी बनाने वाले पता नहीं क्या बना देते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, राइट ना। तो यहाँ ये जो गश्ती है ना, आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो ये कश्ती जैसा लगेगा और कश्ती से ये कनेक्ट हो जाएगा। बोले तो कश्ती कैसे डूबती है? जब समुद्र में तेज हवाएं, झोंके वाला ज्वार भाटा इस तरह का अगर आता है, उससे आपकी कश्ती डूबती है। इज दैट क्लियर? तो जो गश्ती होती है झोंके वाले से डूबती है, लहकदार जो होता है। तो ध्यान रखना कि कश्ती कभी कम पानी से नहीं डूबती। इज दैट क्लियर? तो हम क्या कहेंगे इसको, विंडी, WINDY, विंडी, आया ना। स्टॉर्मी, इज दैट क्लियर? ये हो गया साहब। तो कहने का मतलब मेरी कश्ती थी डूबी जहां जहां पानी कम था। तो कश्ती डूबी किससे? गश्ती की वजह से। तुम कश्ती डूबी गश्ती की वजह से, कश्ती डूबी गश्ती की वजह से। गश्ती बोले तो झोंके वाले आंधी तूफान की वजह से, झोंके वाले की वजह से। इज दैट क्लियर साहब? अब आगे और कुछ? बस इतना ही था आज की क्लास में। थैंक यू, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए, आपका प्यार बना रहे इसी प्रकार। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद अनअकैडमी। इफ यू हैवंट टेकन एनी सब्सक्रिप्शन, यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी। आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, वट एवर SSC बैंक जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे
कि आप लाइवरॉय प्रोमो कोड यूज करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, कुछ तो बेनिफिट हो इस लॉकडाउन में। चलिए बाय बाय, थैंक यू।